पैसा कौन देगा? ओए पैसा दो बोला ना, वहाँ से यहाँ के लेके आया ना, उसका पैसा कौन देगा? ये क्या तरीका है? देखो उसका पैसा कौन देगा? ओए पैसा दो बोला ना, वहाँ से यहाँ के लेके आया ना, उसका पैसा कौन देगा? ये क्या तरीका है? देखो महिला, पैसा निकालो, यार से बोल रहा हूँ तुमको। अरे नहीं, मेरे को नहीं सुनने का। जो खाने का खाओ। रंगदारी किसे कहते हैं? बीच चौराहा पे किसी से रंगदारी टैक्स वसूलना, किसी को धमकाना, किसी को सताना। ऐसा ही कुछ घटना मुंबई के बीच सड़क पे होती है। ऐसा ही कुछ मुंबई के बीच सड़क पे होती है। एक लड़की एक टैक्सी वाले को बुक करती है और टैक्सी वाले बेचारे आते हैं और आने के बाद टैक्सी पर बैठती हैं। उसके बाद शराब के दुकान पे तकरीबन आधा से पौन घंटा तक वेट कराती हैं। उसके बाद वो आती हैं, आने के बाद में टैक्सी में बैठती है तो कहता है टैक्सी वाले भाई, इतना ऐसे कैसे होता है, इतना लेट करिएगा मैम। तो बोली मैम क्या है, अबे तू अपना काम कर। सुनो, इज्जत से बोल रहा तुमको, पैसा दे के जाओ। उधर तुमको टच नहीं किया हूँ, ह्यूमन कार्ड नोट प्ले करो। कर रही हो? अरे अंकल आप सोचो, मैं कर रहा है। उसके बाद में उसी टैक्सी में सिगरेट पीना, गलत हरकतें करना, ऐसा ही कुछ बयान आया है। लेकिन यही खत्म ये सिलसिला नहीं होती है। अगर इस वीडियो की कहानी पूरी जानना है तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। अरे बाबा कितना हो रहा है पैसा? एक सेकंड रुको, मैं मेरे घर से किसी 250 रुपए। 800 रुपया? 250 रुपए। देखो कान से भी कम सुनाई दे रहे। देखो आगे सुनो मैडम, सुनो। ये वो लड़की है जो शराब के नशे में अपने आप को खुद को पहचान नहीं पा रही है कि मैं हूँ कौन। उसके बाद में लड़का टैक्सी वाले जब ड्रॉप करते हैं उनको, बदतमीजी में दे रही है ना, मैंने क्या लाया है मैडम। अब देखो आप नहीं समझ पा रहे तो उनको समझा रही है। तो उनसे बोलते हैं कि मेरा पेमेंट यानी मेरा भाड़ा दे दीजिए मैम। तो बोली क्या बोला, भाड़ा लेगा मेरे से? ये कौन सी बात है भाई? ये तो अच्छा बोला कि भाड़ा मुझे चाहिए, लेकिन उनको ये कहाँ मंजूर था। लोग बोलते हैं कि लड़का लड़की को छेड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो सरेआम लड़की छेड़ रही है लड़के को। और उस रात की बात बता रहे हैं। लड़का उनसे भाड़ा अपना मांगा, मेहनत की कमाई यानी पसीने की कमाई मांगा। तो मैम ने क्या बोली, आबे चल हट, नहीं दूंगी, क्या कर लेगा। उनसे बोला कि मैम मेरा भाड़ा दे दीजिए। उसके बाद में लड़की बोली मैं हंगामा कर दूंगी। हंगामा? किस बात की हंगामा? मैंने अपने पसीना की कमाई मांगा है, तो हंगामा किस बात की कीजिएगा आप? उन्होंने कहती अबे बेवड़े निकल, लेकिन उनका बात नहीं सुनी। तब तक एक बाइक वाले आते हैं, भाई उनसे बोलती है कि देखिए मुझे ऐसे बोल रहा है। उन्होंने बोला कि सर मैंने इनको ये टैक्सी बुक किया है, मेरा 250 रुपया भाड़ा होता है। वो क्या बोले 250? क्या बोला 800 रुपया? तब बोला कि नहीं मैम मैं तो 250 बोला, मैं 250 ही बोला। तो उन्हें बोला कि नहीं देंगे तो क्या कर लेगा, क्या उखाड़ेगा। इस तरह से कुछ वार्तालाप उनके साथ लड़ाइयाँ होने लगती है। उन्होंने बोला मैं तो लेकर ही रहूंगा। वो बोली कि मैं नहीं दूंगा, मैं फोन करूं, यानी मैं फोन करूं। फोन के वजह से उनको धमकाने लगी। वो टैक्सी वाले बेचारा कहाँ, वो तो मजदूर, वो तो उसी से उसका रोजी रोटी उसी से घर चलता है। लेकिन इस मैम को तो शराब से दुनिया चलती है। वही धमकाए होंगे जो इनके पास रहता होगा, जो इनके पास हीरो रहता होगा, वो कि मैं आएगा उसको ये कर देगा। इसी तरह पूरे लोग जुट गए। उनके बाद ये वीडियो कुछ इस तरह से उनका बयान है। तो बताइए क्या ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? दारू पीने का मतलब ये भी नहीं कि अपने आप को पहचानने से इनकार कर दे लोग। मैम तो इस तरह से दारू पी रखी है, इस तरह से सिगरेट, इस तरह से धूम्रपान किए हैं जिसको सेहत के लिए बिल्कुल हानिकारक है।
और बताइए आज के जमाने में ये भी हो गया है कि अपना मजदूरी की कमाई भी नहीं मिल पाती है। नशे के चूर में होकर अपनी आप को खो गई है मैम। उस टैक्सी वाले को भाड़ा नहीं मिला, उस शराब के नशे में अपना बेचारा सोचा कि मैं एक नारी जात से कैसे लागूं, लोग मुझे ही बदनाम कर देंगे। वही लोग बोलते हैं कि मर्द की अगर कोई भी गलती ना भी हो, एक औरत वहां आंसू गिरा दे तो उसके वजह से वहां सब लोग मर्द के दोषी ठहराएंगे, लेकिन ये नहीं देखें कि दोष आखिर है किसका। ऐसे कारनामे आते ही रहते हैं। तो मुझे भी कुछ ऐसा खबर लगा तो मैं भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से सोचा कि प्लीज आप लोग इस तरह से हरकतें ना करें, किसी का पेट पे लात ना मारे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।